तो किसानों के जो कानून प्रधानमंत्री लाए थे, आपने उस समय भी बहुत कहा था, क्या वो फायदेमंद थे? नहीं, वो तो ठीक नहीं था, वो इसीलिए वो खुद ही वापस ले लिए वहां पे। सही नहीं था वो किसान। क्यों? देखिए, आप किसानों की मूलभूत समस्या समझिए। किसानों के पास मार्केटिंग की समस्या है, कोल्ड रखने की समस्या है, कोल्ड स्टोर और बिचौलिया खा जाता है ज्यादा, और कीड़े मकोड़े से बचा लीजिए, और दलाल जो है सब इनको बचा लीजिए, काम खत्म। अब एक बात बताइए, यहां से अगर आप सिंगापुर सब्जी भेजिएगा यहां से, तो उसका सबसे बड़ा कॉस्टिंग क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन। उसका रीजन है कि उसकी जो पैकेजिंग आएगी ना, पैकेजिंग वो काफी महंगी आएगी। अब क्यों महंगी आएगी? क्योंकि हम लोग उसको कार्डबोर्ड से पैकेजिंग करते हैं। कार्डबोर्ड से इसलिए करते हैं क्योंकि रेगुलर कोई नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए हमारा ही यह ड्यूटी हो जाए, तो हम कार्डबोर्ड की जगह प्लास्टिक यूज करेंगे। अंडे का जो ट्रे होता है वो कागज का भी होता है, प्लास्टिक का भी आता है। लेकिन जिसको अंडे का रेगुलर व्यापार करना है, वो एक बार पैसा लगा के वो प्लास्टिक वाला खरीद लेता है, बार बार वो कागज वाला नहीं लेता, क्योंकि कागज वाला वन टाइम यूज होगा, फटेगा, खराब हो जाएगा, तो कॉस्टिंग नीचे आती है। बट रेगुलर कोई है नहीं जो उसको भेज सके। मतलब आप क्या ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर दूंगा, हो पाया ना? नहीं हुआ ना? नहीं हो पाया। बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोकतंत्र में नहीं है, हम भीड़ तंत्र में हैं। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगी, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया। गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। या तो फिर हमको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए, नेहरू से तो पूछेंगे नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? लोकतंत्र की असली चीजें तो यही होती है। यदि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, यदि हम आपको मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर बात बोले या बदतमीजी वाली भाषा बोले, जरूर सवाल कीजिए। हम यही कह रहे हैं कि आज 5 रुपया जो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं चावल जो दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपये वाला सिलेंडर लग रहा है। जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं, वो खास तौर से उन लोगों से आपत्ति जताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री की या बीजेपी सरकार की। तो क्या आप कुछ बातों पर प्रधानमंत्री को अच्छा भी मानते हैं, बीजेपी सरकार को अच्छा भी मानते हैं? उनकी 70% चीजें ठीक है, बट 30% जो मूलभूत समस्या है, एजुकेशन पे कुछ नहीं किया उन लोगों ने। मेडिकल में आप देखिए, एम्स खोल देने से नहीं होता। आप अगर आपके हार्ट में, अभी मेरे यहाँ एक बच्ची है नीचे बैठी होगी आपको, उसके हार्ट में 3 सुराख है, पटना एम्स में इलाज नहीं हो सकता है। काहे को खोले एम्स? झुंझुना थमा दिए आप। सब में क्या फर्क है? यहाँ नहीं हो सकता उसका इलाज पटना एम्स में, और यही पटना एम्स लिख रहा है दिल्ली एम्स चले जाइए, तो दिल्ली एम्स में तो भरेगा भीड़। तो एम्स जो स्थापित किया गया, आप उसकी स्थिति देखिए। तो कौन कौन से मुद्दों पर आपको लगता है कि काम नहीं हुआ? एजुकेशन से 30% जो आपने कहा ना, कौन कौन से? एजुकेशन हो गया, और एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ। महंगाई रिलेटेड चीजें नहीं हुई। मेडिकल इंडस्ट्री में आप देखिए, आज भी हमारे पास विदेशों से MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, ये सारी मशीनें विदेश से आती हैं, हमारे यहाँ बनता नहीं है। एटलीस्ट निर्मला सीतारमन से कहिए कि कम से कम उस पर टैक्स मत ले। अब एक बात बताइए, कोई MRI मशीन वीडियो गेम खेलने के लिए लाएगा? जो बड़ी बीमारी है उसकी जांच करने के लिए लाएगा, उस पर क्या जरूरत है टैक्स लेने की? आप कहते हैं एक और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, अब बेटी के ऊपर एजुकेशन पे 18% GST ले रखे हैं। वो आप सिनेमा देखने जाइए, 18% GST। अब मेरे यहाँ पढ़ने आइए, 18% GST। मतलब हमारे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और वित्त मंत्री के नज़र में सिनेमा देखना और पढ़ना बात बराबर ही है। इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन सेम टैक्स, ये तो गलत चीज़ें हैं ना। आप हम किसको बोले? जिनपिंग को? और जो 70% अच्छी चीजें हैं, आप मानते हैं कि अच्छी, जो अच्छी, हम लोग कोई राजनीतिक आदमी थोड़ी। कौन कौन सी अच्छी चीजें आपको लगती हैं? फिर ये भी बताइए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, बैंकिंग सिस्टम जो ये हुआ है, बहुत सारी चीजें में FDI जहां देना चाहिए वहां देना चाहिए। लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, GST में पारदर्शिता लाई गई। स्लैब अलग है, जैसे एजुकेशन पे 18% नहीं होना, बट GST की जो पारदर्शिता है उसको की गई, वो अच्छी चीजें। बट हम एजुकेशन में हैं, हमारा काम, सबसे पहला सवाल हम एजुकेशन से पूछेंगे। एजुकेशन में कुछ भी नहीं किया गया। 10 में से प्रधानमंत्री को मतलब आप एजुकेशन में कुछ 7 नंबर देते हैं वैसे तो कुल मिला के। बाकी काम किए उनमें तो हम क्यों उनको कहेंगे भाई, लेकिन बाकी जो काम किया अच्छा किए। लेकिन अभी